एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुजांग के भेजे हुए राक्षस तमायो के घर पर हमला कर देते हैं। तब उनमें से एक राक्षस दूसरे को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस हैं और उनके साथ एक डेमन स्लेयर है। तब दूसरा राक्षस अपनी बॉल से तमायो के घर पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉल तमायो के घर को तहस नहस कर रही होती है और ऊपर से एक बॉल युशिरो का सिर उड़ा देती है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि उस घायल लेडी को सेफ जगह ले जाओ। तब तमायो कहती है कि नीचे एक बेसमेंट है, उसे वहाँ ले जाओ। तब वो राक्षसी तांजीरो को कहती है कि तुम वही हो ना जिसने हाना फूडा इयररिंग्स पहने हैं। ये सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है और तमायो को कहता है कि ये मेरे पीछे आए हैं, तुम कहीं छुप जाओ। और तब तमायो कहती है तुम लड़ाई पर ध्यान दो, तुम भूल रहे हो कि हम भी राक्षस हैं, हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देती है और उसकी बॉल तांजीरो की ओर बढ़ रही होती है, पर तांजीरो अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है, पर फिर भी वो बॉल रुकने का नाम नहीं लेती और तांजीरो सोचता है कि ये बॉल कैसे इधर उधर घूम रही है। तब हम देखते हैं कि युशिरो का सिर उगना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था हमें डेमन स्लेयर का साथ नहीं देना चाहिए। हम जितने ज्यादा होंगे हमें मुजान उतनी जल्दी ढूंढ लेगा। और तब वो राक्षसी कहती है कि तुम 12 किजुकी में से एक के हाथों से मरने वाले हो। तब तमायो बताती है कि ये शायद डायरेक्टली मुजान से रिलेटेड हो। और हम देखते हैं कि वो राक्षसी अपने 4 और हाथ निकाल लेती है और वो कहती है चलो अब खेलना स्टार्ट करते हैं जब तक तुम मर नहीं जाते। तब तमायो सोचती है कि अगर मैंने अपनी पावर्स को यूज किया तो इससे तांजीरो को खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ तांजीरो उन बॉल्स को डॉज कर रहा होता है और जैसे ही तांजीरो उन बॉल्स को काटता था तो वो कटी हुई बॉल्स फिर भी उस पर हमला करती रहती थी। और तब तांजीरो सोचता है कि मुझे 2 राक्षसों की स्मेल आ रही है और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है, पर फिर भी ऐसे तो मैं उनके पास कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। तब युशिरो तांजीरो को कहता है कि तुम्हें एरोस पर ध्यान देना चाहिए, वह तुम्हें बताएंगी कि बॉल्स किस साइड जाने वाली हैं। पर तब तांजीरो कहता है कौन सी एरोस। तब युशिरो कहता है कि क्या तुम्हें एरोस नहीं दिख रही। तब तांजीरो कहता है नहीं। और तब युशिरो तांजीरो को अपनी आंखों की शक्ति दे देता है और तांजीरो को वो एरोस दिखने लग जाते हैं। और तब तांजीरो नेजुको को कहता है चलो बाहर चलते हैं और तुम उस राक्षस का ध्यान रखना जो कि पेड़ के पीछे बैठा है। तब हम देखते हैं कि तांजीरो बॉल से बचते हुए भाग रहा होता है और कहता है नेजुको जल्दी करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेजुको दूसरे राक्षस पर हमला कर देती है जिससे एरोस गायब हो जाते हैं और तांजीरो उस राक्षसी के हाथ काट देता है और तमायो से पूछता है कि क्या ये मुजान से रिलेटेड है। तो वो कहती है हो सकता है। तो वो कहता है हमें पहला ब्लड सैंपल मिल गया। तब राक्षसी कहती है कि अगर तुम में दम है तो मुझसे खून लेकर दिखाओ। और हम देखते हैं कि वो राक्षसी के हाथ दोबारा उग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा राक्षस नेजुको को तांजीरो के ऊपर फेंक देता है और तब नेजुको और तांजीरो दोनों 2 हिस्सों में बट जाते हैं और तांजीरो एरो वाले राक्षस के साथ लड़ने लगता है। तब तांजीरो अपनी ओपनिंग थ्रेड से उस पर हमला करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस ओपनिंग थ्रेड को काट देता है और उस राक्षस के एरोस तांजीरो को इधर उधर फेंकने लगते हैं। दूसरी ओर नेजुको उस राक्षसी से लड़ रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि युशिरो गायब होकर उस राक्षसी पर हमला कर देता है, पर तब नेजुको जैसे ही उसकी बॉल को किक करने लगती है तो उसका पैर कट जाता है और वो राक्षसी नेजुको को किक मारकर दूर फेंक देती है। तब तमायो देखती है कि नेजुको को काफी खून निकल रहा होता है और तब वो उसे एक दवाई देती है ताकि उसका जख्म जल्दी भर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षस के साथ लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे मारने के लिए मुझे पूरी एक्यूरेसी चाहिए होगी, पर इसके एरोस मुझे इसके पास पहुंचने ही नहीं दे रहे और ना ही मेरी तलवार इनको काट सकती है। और तभी एक एरो तांजीरो की बाजू पकड़ लेता है, पर तांजीरो बैक फ्लिप मारकर उसकी पकड़ से निकल जाता है। तब वो राक्षस कहता है तुम बहुत चालाक हो, इस बार तो तुमने एरोस की सेम डायरेक्शन में घूमकर अपने आप को बचा लिया, पर अब नहीं बचा पाओगे। और हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत सारे एरोस से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो सोचता है कि मुझे इनकी डायरेक्शन चेंज करके हमला करना होगा। तब तांजीरो अपनी टेक्निक से उन एरोस की डायरेक्शन को चेंज करके उस राक्षस पर हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यदि आप उसे देखना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।